बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आज मैं शनिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शनिवार व्रत कथा हिंदू धर्म में न्याय की देवता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पढ़ी जाती है। शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। यहाँ शनिवार व्रत की विस्तृत पौराणिक कथा और विधि प्रस्तुत है। प्राचीन काल में एक बार स्वर्ण लोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। सभी ग्रह स्वयं को बड़ा बताने लगे। अंत में वे न्याय के लिए देवराज इंद्र के पास गए। इंद्रदेव जानते थे यह निर्णय लेना कठिन है, क्योंकि जिस भी ग्रह को छोटा बताया जाएगा वह क्रोधित हो जाएगा। उन्होंने चतुराई से कहा, पृथ्वी पर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य महान न्यायाधीश है और वे उचित निर्णय कर सकते हैं। सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के द्वार पर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों की बात सुनी और एक तरकीब सोची। उन्होंने चांदी, सोने, कांच, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 ग्रह बनाए। जो सिंहासन सबसे आगे था वह सोने का था और जो सबसे पीछे था वह लोहे का था। राजा ने कहा, आप अपनी स्वेच्छा से अपनी अपनी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। जो जिस सिंहासन पर बैठेंगे वही उसका पद माना जाएगा। शनिदेव जानते थे कि लोहे उनका धातु है, इसीलिए वे सबसे अंत वाले सिंहासन पर बैठे। इसके आधार पर शनिदेव को सबसे छोटा और सूर्यदेव को सबसे बड़ा माना गया है। इस निर्णय से शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम अन्य ग्रहों के प्रभाव से तो परिचित हो, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 लाख साल 7.5 रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का भी विनाश किया है। अब तुम्हारी बारी है। समय बीतते पर विक्रमादित्य शनि की 7.5 शुरू हो गई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी बनकर उज्जैनी आए। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा, लेकिन जैसे ही वे उस पर सवार हुए, घोड़े उन्हें जंगल में भगा गया और गायब हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगा। भटकते हुए राजा एक अन्य नगर में पहुँचे। वहाँ एक सेठ ने उन्हें चोर समझ लिया, क्योंकि उसी सेठ के घर से एक बहुमूल्य हार गायब हो गया था, जो वास्तव में शनिदेव की माया से खूंटी ने निकाल लिया था। राजा के हाथ पैर काट दिए गए। उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया। एक तेली को राजा पर दया आई। वह उन्हें अपने घर ले गया। राजा तेली के कोल्हू में पर बैठकर उसने चलने की मदद करने लगे। कई वर्ष बीत गए। एक शाम विक्रमादित्य मल्हार रांगा रहे थे, जिसे सुनकर उस नगर की राजकुमारी मोहित हो गई। अंततः शनिदेव 7.5 समाप्त हो गई। शनिदेव प्रकट हुए। राजा ने उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे प्रभु,
जो दुख आपने मुझसे दिया है वह किसी और को ना दे। शनिदेव राजा की सहनशीलता और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को हाथ पैर वापस दे दिया और पुनः वैभवशाली बना दिया। सेठ के घर हार भी वापस मिल गया और राजा का सम्मान बढ़ गया। शनिवार व्रत करने से साढ़े साती और कुंडली दोष शांत होते हैं। सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से उठकर स्नान करें। काले या नीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। शनि देव की प्रतिमा या पीपल के वृक्ष के पास सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शनि देव को काला तिल, गुड़ और तेल से बनी हुई चीजें अर्पित करें। इस दिन काले तिल, काले कपड़े, लोहा या उर्द का दान अत्यंत फलदायिनी है। मंत्र का जाप ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप करें। व्रत में एक समय सात्विक भोजन करें, जिसे नमक का प्रयोग ना हो तो श्रेष्ठ है। शनि देव की कृपा से मानसिक तनाव दूर होती है। व्यापार में आई बाधाएं दूर होती है। पुराने रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो न्याय के क्षेत्र में उन्हें विशेष सफलता मिलती है। शनिवार के दिन पीपल को वृक्ष जल चढ़ाना और उसी 7 बार परिक्रमा करना शनि दोष को कम करने का सरल उपाय है। क्या आप जानते हैं कि मैं शनि देव के कुछ प्रभावशाली मंत्रों की सूची तैयार करूंगा। इस कथा का कोई विशेष